गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्यारे भक्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं देवों के देव भगवान श्री महादेव के विवाह की परम पावन कथा। इस पावन गाथा को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं, उसके हर मनोरथ पलक झपकते ही पूर्ण हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ आशुतोष कहलाते हैं, जो अपनी भक्तों की पुकार शीघ्रातिशीघ्र श्रवण कर लेते हैं। शंकर का अर्थ होता है जो सबका कल्याण करने वाला है। ऐसे भगवान भोलेनाथ का दूसरा नाम शंकर भी है। जितने भगवान भोलेनाथ भोले हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा और करुणा की दृष्टि बरसाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की इस परम पावन गाथा को श्रवण करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और भगवान भोलेनाथ की यदि आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय शिव शंकर, हर हर महादेव अवश्य लिखें। कि शिव समान दाता नहीं और विपत विदारण हार, लज्जा सबकी राखते वर्धा के यशवार। भगवान भोलेनाथ के समान कोई दाता नहीं है। हम सब भिखारी हैं। भगवान भोलेनाथ की हम लोग शरण को ग्रहण करेंगे इस पावन कथा को श्रवण करके, क्योंकि महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व अत्यंत ही शुभ और परम कल्याणकारी है। इसी दिन तो देवों के देव महादेव के साथ में जगत माता पार्वती जी का विवाह धूमधाम से हुआ था। यह यादगार रात्रि है। महाशिवरात्रि मनाने के दो कारण हैं। पहला तो इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह माता पार्वती से हुआ था, और दूसरा यह कि ईशान संगीता में बताया है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव महादेव शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के आपने नाम अवश्य ही श्रवण किए होंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, सोमनाथ भगवान विश्वनाथ जी, केदारनाथ, नागेश्वर भगवान, घृष्णेश्वर भगवान, भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के रूप में भी प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ मल्लिकार्जुन और कालों के काल महाकाल काशी में विश्वनाथ जी के रूप में प्रकट हुए, और बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ में भगवान भोलेनाथ बद्रीनाथ के ऊपर केदारनाथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग शिवरात्रि के दूसरे दिन चतुर्दशी के दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। जहाँ तक विवाह की बात है तो पुराणों में विष्णु लक्ष्मी विवाह, गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ में, राम सीता का विवाह, रुक्मिणी कृष्ण का विवाह की आपने चर्चा सुनी ही होगी। लेकिन भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह भी अनोखा विवाह है। इस विवाह की चर्चा तीनों लोकों में फैली हुई है। यह विवाह की परम गाथा जो भी भक्त श्रवण करता है, महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस विवाह की चर्चा हर पुराण में मिलेगी। भगवान भोलेनाथ ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में हुआ, क्योंकि सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह शिवजी के साथ में कर दिया। राजा दक्ष द्वारा शंकर जी का अपमान करने के चलते माता सती ने
यज्ञ में कूद करके आत्मदाह कर लिया, क्योंकि दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी देवी देवताओं के लिए आमंत्रित किया और अपने ही दामाद भोलेनाथ को नहीं बुलाया। पार्वती जी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकीं, जो सती का स्वरूप थीं। माता सती ने कहा, पिताजी आपने उनका अपमान क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि मैं उस पिशाच के साथ संबंध रखना नहीं चाहता जो पिशाचों के साथ में रहता है, जो भूतों के साथ में रहता है। तो उनके गुण तुम्हारे पति के अंदर आ गए हैं और यह देव यज्ञ है, यह प्रेत यज्ञ नहीं है, ना भूतों का यज्ञ है, यहाँ भूत प्रेतों का कोई काम नहीं है। इसलिए बेटी मैंने तेरे पति को नहीं आमंत्रित किया। तब इस बात को सुन करके माता सती यज्ञ कुंड में ही प्रविष्ट कर गईं, अपनी देह का त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से वीरभद्र आए हैं और दक्ष के सिर को ही धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार से इसके बाद में शिव जी घोर तपस्या करने के लिए चले गए। सती ने बाद में हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस दौरान तारकासुर का आतंक तीनों लोक में था। उसका वध भगवान शिवजी का पुत्र ही कर सकता था, क्योंकि उसको वरदान था कि भगवान भोलेनाथ का पुत्र ही मुझे मार सकता है। उसने मन में विचार रखा था कि भगवान का विवाह ही नहीं हुआ, सती के साथ में हुआ था तो वो तो अग्नि में प्रविष्ट कर गईं, अब दूसरा विवाह ये करेंगे नहीं, इसलिए मैं अजर और अमर बन जाऊंगा। जैसे देवों के देव महादेव अजर अमर हैं, ऐसे में देवताओं ने भगवान शिवजी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन खुद भी भगवान शिव के क्रोध से भस्म हो गया। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरि छारा। भगवान शिव ने तीसरी आंख खोली और उस नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। देवताओं के अनुरोध और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर बाद में शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिव जी की बारात लेकर के पार्वती जी के यहाँ पर पहुँचे। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की बारात बड़ी ही निराली थी। कई तरह के देवी देवता शिवजी की बारात में गए और तरह तरह के लोग गण, देवता गण, दानव, दैत्य आदि कई थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता हैं। तो सारे जगत के जानवर, कीड़े मकोड़े, सर्प, बिच्छू आदि सब देवताओं भगवान शिव जी का गहना बने हुए थे। सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित थे। यहाँ तक कि भूत पिशाच भी, विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। इस बारात को देख करके माता पार्वती की माँ बहुत डर गईं और कहा कि वह अपनी बेटी का विवाह ऐसे दूल्हे के साथ में नहीं करेगी। माता पार्वती ने स्थिति को बिगड़ते हुए देख कर के शिव जी से कहा कि वे हमारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आएं। इसके बाद में शिवजी को दैवीय जल से नहला करके फूलों से तैयार किया गया और उसके बाद ही उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जाने लगी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का खूब धूमधाम से बखान किया गया, परंतु शिवजी की वंशावली के बखान करने की बारी आई तो सब चुप हो गए। शिवजी के पिता कौन हैं, शिवजी की माता कौन है, सब लोग चुप हो गए। बाद में नारद जी ने बात को संभाला और शंकर जी के गुणों का बखान किया कि यह तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। भगवान शंकर जी की कृपा की दृष्टि पड़ते ही मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है और मनुष्य के जन्म मरण के बंधन से भी छुटकारा
प्राप्त कर सकता है। यह अनंत गुणों के स्वामी हैं, इनके गुणों को कोई नहीं बखान सकता है। इनके ना आदि का पता है ना अंत का पता है। यह तो अनंत हैं, यह देवों के देव हैं। इसीलिए तो भगवान भोलेनाथ को महादेव कहा गया है। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का रात्रिकालीन में विवाह धूमधाम से हुआ। इस पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं